बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है पेट्रोल एंड डीजल इंजन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल कैसे डिफरेंट हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, और ये सब कुछ स्टडी करेंगे कि ये कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल इंजन की अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है वो कंसिस्ट होता है पिस्टन्स, क्रैंकशाफ्ट, स्पार्किंग प्लग एंड वाल्व्स। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास लगा होता है स्पार्क प्लग। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्पार्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इग्निशन जब हमने करवानी होती है पेट्रोल की तो हम यहाँ से करवाते हैं। एक हमारे पास होता है इनटेक वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, इनटेक में हमारे पास जो पेट्रोल या फिर एयर का जो मिक्सर है वो अगर हमने इस इंजन में इंटर करना हो तो वो इस वाल्व के ज़रिए होता है। और जो रेजिडुअल गैसेज होती हैं, जो बची कुछ गैसेज होती हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व से आउट होती हैं। तो ये हमारे पास स्पार्क प्लग और वाल्व हो गया। तीसरा हमारे पास ये दरमियान में पिस्टन मौजूद होता है और पिस्टन के साथ हमारे साथ कनेक्ट होता है क्रैंक शैफ्ट। अब ये क्रैंक शैफ्ट है, ठीक है, ये क्रैंक शैफ्ट है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास इसके जो साथ ये है ना, ये फ्लाई व्हील होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्रैंक शैफ्ट मूव करता है उसी तरह फिर फ्लाई व्हील उसी के साथ साथ रोटेट करता है। और ऐसे हमारे पास ये जो हीट इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये हमारे पास ऑपरेट करता है। कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है। मतलब ये कि ये 4 प्रोसेस से गुजर कर दोबारा अपने पहले प्रोसेस पर वापस आता है। एक जस्ट लाइक द रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, एक में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनको चारों को पास करने के बाद ये दोबारा से फर्स्ट से शुरू होता है। तो ये एक रिवर्सिबल साइकिल के तौर पर भी काम कर रहा होता है। और ये हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं: इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब हम इसको देखते हैं कि ये वन बाय वन कि ये कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास इनटेक स्ट्रोक। इनटेक मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इन हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है वो क्या करता है, वो इंजन के अंदर चला जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास पहला प्रोसेस है इनटेक स्ट्रोक। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो इनलेट वाल्व है, ठीक है, ये जो पिस्टन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा साइड में मूव करता है और यहाँ से हमारे पास एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है ना वो इन होता है, सिलेंडर के अंदर आता है। अब ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हमारे पास सारे जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है इस सिलेंडर में इंटर हो गया है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये जो पिस्टन है, ये वाला जो पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या करता है, नीचे को मूव करता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ये ऊपर होता है, लेकिन जैसे हमारे पास मिक्सर आता है ना एयर और पेट्रोल का, तो ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। तो इनटेक स्ट्रोक में यही हो रहा होता है कि पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर जाता है और जो पिस्टन है वो आउटवर्ड मूव करता है। अगर तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे तो हम उसको कहेंगे ये आउटवर्ड मूव कर रहा है, और अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे इनवर्ड मूव कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो पिस्टन है वो आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो प्रोसेस है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे पास क्या होता है, जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इंटर हो जाता है तो हम ये क्या करते हैं, ये वाला जो वाल्व है ये भी क्लोज कर देते हैं। जब ये वाल्व क्लोज हो जाता है तो हमारे पास एक आइडियाबैटिकली कंप्रेशन ऑफ गैस होता है। मतलब ये कि ये जो पिस्टन है ना, ये जो पिस्टन जो कि पहले यहाँ पे मौजूद था, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब है ये इनवर्ड मूव करता है। तो जब ये इनवर्ड मूव करता है ना तो हमारे पास क्या होता है, जो गैस है वो कंप्रेस्ड होती है आडियाबैटिकली। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास जो कंप्रेशन अकर होगी, ठीक है, तो इसको हम इस वजह से कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और दोबारा से क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्व हुआ है और ये जो फ्लाई व्हील है उसी के साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, आडियाबैटिकली कंप्रेशन हुई है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है, वो स्पार्क प्लग क्या करता है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो गैसेस थी वो इस एरिया में क्या थी, आडियाबैटिकली कंप्रेस हो गई थी, क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज थे तो गैसेस कंप्रेस हुई थी। अब क्या होगा कि हमारे पास जो स्पार्क प्लग है वो इग्नाइट करेगा इस फ्यूल और एयर के मिक्सर को। ठीक है, तो यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी पेट्रोल की और एयर की। ठीक है, जब बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो पिस्टन नीचे लगा हुआ है इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा और ये दोबारा से आउटवर्ड मूव करेगा, मतलब ये नीचे की तरफ मूव करेगा। क्योंकि क्या हुआ है, जब हमारे पास बर्निंग होती है फ्यूल की और एयर की तो एक फोर्स एग्जर्ट करती हैं और उस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव करता है। और जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो इसी के साथ साथ ये क्रैंक शाफ्ट और जो फ्लाई व्हील है ये दोबारा से रोटेट करते हैं।
नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, हमने हमारे पास जो सेकंड वाल्व लगा होगा, अब ये सेकंड वाल्व, ये हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व था, अब हमने इसको ओपन कर देना है। तो जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं बाकी बचे खुचे, ठीक है, क्योंकि इग्निशन तो हो चुकी है ना हमारे पास, फ्यूल, ये जो पावर स्ट्रोक था इसमें इग्निशन हो चुकी है। ठीक है, तो और पिस्टन नीचे मूव कर गया था, लेकिन जब हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो गैसेज हैं वो आउट मूव करने लग जाएंगी, सारी जो रेजिडुअल गैसेज हैं ये बाहर निकल जाएंगी एग्जॉस्ट स्ट्रोक से। जस्ट लाइक हमारे पास जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर वगैरह होते हैं तो वहाँ से गैसेज आउट होती हैं, तो वो हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व के तौर पे ही काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पे सारी गैसेस आउट मूव कर गई हैं। ठीक है, जब गैसेस आउट मूव करेंगी तो पिस्टन दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये दोबारा से क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील दोबारा से रोटेट करेंगे और इंजन काम करेगा। अब ये जो हमारे पास जब गैसेस आउट मूव की हैं तो हमारे पास ये पूरी कंडीशन जो आ गई है वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास इनटेक स्ट्रोक का दोबारा से शुरू होगा और दोबारा से ये चारों प्रोसेस होते हुए दोबारा से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारे पास वर्किंग थी पेट्रोल इंजन की। अब हमने देख लिया पेट्रोल इंजन को, अब हम बात कर लेते हैं डीजल इंजन की। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल इंजन में हमारे पास ये जो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास स्पार्क प्लग लगा होता है, लेकिन हमारे पास जो डीजल इंजन है वहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस हमारे पास सेम टू सेम हो रहा होता है। सबसे पहले इनटेक वाल्व में हमारे पास क्या होता है, इनटेक वाल्व में हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है उसमें एयर और पेट्रोल हम इन दोनों का मिक्सर इंटर करते हैं, लेकिन जब हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो जस्ट हमारे पास इंटर जो होती है ना वो एयर होती है। सिर्फ हमारे पास जो एयर है वो इंटर होगी इस इनलेट वाल्व के ज़रिए। एयर जब इंटर होगी तो हमारे पास ये हमारे पास इनटेक स्ट्रोक है। ठीक है, तो पिस्टन क्या होगा, प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब ये है आउटवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक। जब हम कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या करेंगे, हमने दोनों वाल्व क्लोज कर देने हैं। ये दोनों वाल्व जब क्लोज होंगे तो हमारे पास जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी इनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, आडियाबैटिकली कंप्रेशन होगी, यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ एयर होगी। ठीक है, एयर जो है ना कंप्रेस हो जाएगी। थर्ड हमारे पास पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में हमने क्या करना है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, इसमें जब हम फ्यूल इंजेक्ट करेंगे ना तो एयर और फ्यूल इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस की वजह से ना बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क देते थे, स्पार्क की वजह से इग्निशन शुरू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे हमने या फ्यूल इंटर करना है यहाँ पे एयर के अंदर। ठीक है, फिर उन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी ना उसकी वजह से यहाँ पे बर्निंग या इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास पावर स्ट्रोक है। उसकी वजह से अब जब ये बर्निंग होगी ना तो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगी और पिस्टन जो दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी आउटवर्ड मूव करेगा, और उसी के साथ साथ क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील भी रोटेट करेंगे। और लास्ट वन में हम क्या करेंगे, हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देना है, जो रेजिडुअल गैसेज होगी वो आउट मूव करेंगी, और हमारे पास जो पिस्टन है ये दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो गया, जितनी भी गैसेज थी वो बाहर की तरफ चली गई, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हुआ, जो पिस्टन है वो इनवर्ड मूव कर गया। इसी तरह हमारे पास दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होता है और ये कंटिन्यू रहता है। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस था पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन की हमारे पास जो इफ़िशियंसी होती है वो है 25 to 30%। ठीक है, इसकी ये पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो हमारे पास 35 to 40%। ठीक है, 35 to 40% इफिशियंसी होती है डीजल इंजन की। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने डिफरेंस देखे हैं, एक तो स्पार्क प्लग का और फ्यूल इंजेक्टर का। ठीक है, पेट्रोल में स्पार्क प्लग होता है और जो हमारे पास डीजल होता है वहाँ पे हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर होता है। इसके अलावा जब हम इनटेक स्ट्रोक में पेट्रोल में हम एयर और पेट्रोल का मिक्सर ऐड करते हैं, जबकि डीजल इंजन में हम सिर्फ एयर ऐड करते हैं और पावर स्ट्रोक में जाके हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था इनकी इफिशिएंसीज का और इनकी वर्किंग का। तो ये हमारे पास कंप्लीट मॉडल है हीट इंजन का या फिर पेट्रोल इंजन का। तो ये इस प्रिंसिपल की बेस पे काम कर रहे होते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।